Good morning everyone. So today we will do endocrine system part 3 from Lucent GK's biology portion. These are my credentials. So in endocrine system we already discussed about the pituitary gland and then we discussed some hormone of pituitary gland. After that we did discuss about the thyroid gland and parathyroid gland also we discussed in our previous slide. Now we will move on to the adrenal gland. Adrenal gland. There are two parts of this gland. Outer part is cortex and the inner part is medulla. एड्रिनल ग्लैंड के दो भाग होते हैं. एक होता है आउटर पार्ट जिसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स और इनर भाग होता है जिसको हम कहते हैं मेड्यूला. राइट. You can see from this picture, this is the kidney. You can see these are the two kidneys and above the kidney there is adrenal gland. Kidney के ऊपर होती है adrenal gland. And from this picture you can see the anatomy of adrenal gland. यहाँ देखिए एक भाग बताया था ऊपर वाला adrenal cortex and अंदर वाले भाग को हम कहते हैं adrenal medulla. ठीक है, ये किडनी है हमारी, उसके ऊपर देखिए यहाँ पर adrenal gland है. एड्रिनल ग्लैंड को हम सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं और ये बहुत ही स्मॉल साइज की होती है, ट्रायंगुलर शेप होती है. मैंने आपको अभी इसकी इमेज दिखाई थी, यू कैन रेफर द इमेज अगेन. और ये कहाँ पर, किडनी के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है और इससे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं, इम्यून सिस्टम को नियंत्रित करते हैं, ब्लड प्रेशर को उसको नियंत्रित करते हैं, एज वेल एज जो भी स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉपर्टी जो फंक्शंस होते हैं उसको भी ये कंट्रोल करते हैं. ठीक है. नाउ विल टॉक अबाउट द फंक्शन हार्मोन सिक्रेटेड बाय द कॉर्टेक्स एंड देयर फंक्शन. ठीक है, तो इससे जो बेसिकली कॉर्टेक्स वाला रीजन है जो अभी आपको दिखाया था मैंने, ठीक है, आउटर पोर्शन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टेक्स कहलाता है. उससे तीन हार्मोन रिलीज होते हैं. वन इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, दिस कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है हार्मोन बेसिकली क्या नियंत्रित करता है, क्या कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. जो भी हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, उसका मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होना, उस चीजों को ये कंट्रोल करता है. राइट. नाउ नेक्स्ट इज मिनरेलोकॉर्टिकॉइड. जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है, देखो यहाँ मिनरल लिखा हुआ है, दैट मीन इट कंट्रोल द मिनरल. जितने भी हमारी बॉडी में सॉल्ट है और वाटर है उनके कंट्रोल, उनको बैलेंस करता है किडनी के थ्रू. ठीक है, तो यहाँ पर इट्स मेन फंक्शन इज रिब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन बाय किडनी डक्ट्स एंड टू कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ अदर ऑन इन द बॉडी. जितने भी अदर जैसे कि वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया और अदर मिनरल्स हो गए, उन सभी को उनको कंट्रोल बैलेंस करता है उनको बॉडी के अंदर. ठीक है. नाउ थर्ड वन इज, और जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का सबसे जो इम्पोर्टेंट हार्मोन है वो है एल्डोस्टेरोन. ठीक है, वो क्या करता है, आपका पोटेशियम और सोडियम के ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करता है और वाटर को बैलेंस करता है. तो एक हार्मोन आप मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में याद रखिए, एल्डोस्टेरोन. ठीक है. नाउ अनदर वन इज सेक्स हार्मोन. इट कंट्रोल्स द सेक्सुअल बिहेवियर एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. जो बॉडी के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है मेल और फीमेल के, उन सभी को कौन करता है कंट्रोल, सेक्स हार्मोन, दैट इज रिलीज बाय द एड्रिनल ग्लैंड ऑफ द कॉर्टेक्स रीजन. ठीक है, कॉर्टेक्स रीजन से ये रिलीज होता है. Cortex is essential for the life. If it is extracted completely from the body, human will remain alive only for a week or two. ये इतनी important gland है कि अगर उसका adrenal gland का cortex region हम remove कर दें, ठीक है, extract कर दें body से, तो जो human है वो survive नहीं कर पाएगा. Only for it, he will survive, she will be survive only for only 2 weeks. ठीक है, दो हफ्ते के अंदर वो उसकी डेथ हो जाएगी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है. इन केस ऑफ डीफॉर्मेशन ऑफ कॉर्टेक्स द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म गेट डिस्टर्ब एंड दिस डिजीज इज कॉल्ड एडिसन डिजीज. राइट. तो यहाँ पर डीफॉर्मेशन लिखा है इन्होंने. इन केस ऑफ डीफॉर्मेशन ऑफ कॉर्टेक्स, अगर कॉर्टेक्स ग्लैंड में थोड़ी सी भी डैमेज हो जाती है, जो एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स भाग है उसमें थोड़ी सी भी डैमेज होगी, तो ऑब्वियस सी बात है जो ये हार्मोन मैंने आपको बताए हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स हार्मोन, ये क्या होगा, ये रिलीज होना बंद हो जाएंगे बॉडी के अंदर और आपका पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा. इस डिजीज को हम कहते हैं एडिसन डिजीज. राइट. आपने यहाँ पर देखा कि अगर ये ग्लैंड जो है, अगर एड्रिनल ग्लैंड का मेड्यूलरी भाग की बात नहीं कर रहे, मेड्यूला भाग की बात नहीं कर रहे, बट कॉर्टेक्स भाग की बात करते हैं हम, अगर उसको रिमूव कर देते हैं या वो डैमेज हो जाती है, तो डैमेज होने की कंडीशन में ये कहलाता है एडिसन डिजीज. इसमें आपका पूरा का पूरा क्या होगा, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा. राइट. और अगर इस भाग को ही निकाल दिया जाए तो इंसान सरवाइव भी नहीं कर सकता है. ठीक है. हार्मोन सिक्रेटेड बाय मेड्यूला एंड देयर फंक्शन. अब दूसरा भाग जो था, जो मैंने आपको दिखाया था, भी आई विल शो यू.
यू कैन सी दिस इज द एड्रिनल कॉर्टेक्स, इसकी बात कर रहे हैं। इससे 3 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स हार्मोन। मिडिल वाले भाग की बात करेंगे हम, इसमें हम देखते हैं इसके अंदर 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। एक होता है एपिनेफ्रिन, दिस इज एन अमीनो एसिड। देखिए ये क्या है, अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। एपिनेफ्रिन इज ए प्रोटीन हार्मोन। नॉर एपिनेफ्रिन, दिस इज ऑल्सो एन अमीनो एसिड। ये दोनों क्या है, प्रोटीन वाले, प्रोटीन से बने, इनकी स्ट्रक्चर कैसी बनी हुई है, प्रोटीन की। बट जो बाकी सारे हार्मोन्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स आर स्टीरॉइड्स, ठीक है। बट यहाँ पर ये हम देखेंगे कि ये अमीनो एसिड के यानी कि प्रोटीन के बने हैं। एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ये 2 हार्मोन होते हैं। वो कहाँ से सिक्रेट होते हैं, मेड्यूलरी रीजन ऑफ और मेड्यूला ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। द वर्क ऑफ बोथ द हार्मोन इज सिमिलर एंड दीज इक्वली इंक्रीज द रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल। ये क्या करते हैं, जो हार्ट की हमारी मसल्स होती हैं उनको इक्वली, उनको क्या करेंगे, रिलैक्सेशन करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि हमारी जो हार्ट मसल्स होती हैं उसके संकुचन में और उसके रिलैक्सेशन में, ठीक है, हेल्प करते हैं। एज अ रिजल्ट द ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस एंड इट इज स्टॉप्ड, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड हियर। ओके, दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ एंड इन केस ऑफ सडन स्टॉप ऑफ हार्ट बीट एपिनेफ्रिन इज हेल्पफुल इन रीस्टार्टिंग द हार्ट बीट। देखो ये क्या करता है, बेसिकली हमारे ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करता है। और अगर सडनली किसी की सपोज हार्ट बीट बंद हो जाए, तो आपने देखा होगा मूवीज में भी दिखाते हैं कि दे यूज एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का डायरेक्ट हार्ट के अंदर इंजेक्शन दिया जाता है सो दैट इट कैन स्टार्ट और बीट अगेन, है ना। ये दोबारा से बीटिंग इसकी स्टार्ट हो जाए, हार्ट दोबारा से रिवाइव हो जाए, इस चीज के लिए एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन डायरेक्टली हार्ट में दिया जाता है। द हार्मोन सिक्रीटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड इज कॉल्ड फाइट फ्लाइट फ्राइट हार्मोन, ठीक है, फाइट फ्लाइट एंड फ्राइट, ठीक है, ये फाइट एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर। तो ये बेसिकली क्या कर, ट्रिपल एफ इसको बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो सिक्रेटेड बाय दिस, जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन 2 हार्मोन्स हैं, इनको फाइट फ्लाइट और फ्राइट हार्मोन। फाइट क्यों, जब जैसे लड़ाई होती है आपस में तब ये हार्मोन रिलीज होता है। फ्लाइट जब हम ये फ्राइट मीन्स भय के कंडीशन में, राइट। फ्लाइट का तो पता नहीं, बट फाइट जब कंडीशन होती है फाइटिंग की, एंड फ्राइट जब कोई भय होता है किसी को सर्वाइवल से, जैसे कि किसी को डर लग रहा है अभी कि उसके ऊपर अटैक होने वाला है, या इस तरह की कोई कंडीशंस होती हैं, तब ये हार्मोन रिलीज होता है। अब यहाँ पर देखिए इस हार्मोन में जो हमने देखा, इसको हम एपिनेफ्रिन कह रहे हैं, तो इसको एड्रिनलिन हार्मोन भी बोलते हैं, एंड नॉर एपिनेफ्रिन को हम कहते हैं नॉर एड्रिनलिन हार्मोन, ठीक है। तो ये 2 हार्मोन्स हैं जो किस कंडीशन में, फाइट और फ्लाइट की कंडीशन, फाइट और फ्राइट, उस कंडीशन में ये बॉडी में सिक्रीट होते हैं, राइट। और इससे क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है, या कहेंगे एड्रिनलिन या नॉर एड्रिनलिन हार्मोन, ठीक है, नॉन एड्रिनलिन हार्मोन। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया है अभी कि ये एड्रिनल ग्लैंड हमारी बॉडी की बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे तो सभी ग्लैंड्स हैं, बट ये ऐसी ग्लैंड है अगर इसका कॉर्टेक पोर्शन निकाल दिया जाता है तो ह्यूमन बीइंग सर्वाइवल में भी उसको प्रॉब्लम आ जाती है और वो उसकी सडन डेथ हो जाती है। तो ये क्वेश्चन एक यहाँ से अराइज होता है। प्लस यहाँ पर ये है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स हार्मोन, ये 3 कॉर्टेक्स रीजन से होते हैं, इनके वर्क आप फंक्शन याद रख सकते हैं। और दूसरा जो मेड्यूलर रीजन है उसके इंपॉर्टेंट हार्मोन ये है एपिनेफ्रिन, जिसको एड्रिनलिन, और नॉर एपिनेफ्रिन को नॉर एड्रिनलिन हार्मोन कहते हैं। ये नाम भी आप याद रख लीजिए, इनके प्रोटीन हार्मोन्स है, ये याद रखिए, ठीक है। और सडन हार्ट बीट अगर स्टॉप हो जाए तो उस कंडीशन में भी हम इस हार्मोन का यूज करके हार्ट को दोबारा से पंप कर सकते हैं। नाउ गोनैड्स, गोनैड्स क्या होता है, गोनैड्स मीन्स जो आपके ये, आई विल शो यू द पिक्चर। देखिए यहाँ पर है टेस्टिकल, दिस इज इन द मेल एंड दिस इज द फीमेल ओवरी, ठीक है। यहाँ से हार्मोन रिलीज होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं गोनैडल हार्मोन्स, ठीक है। अब ओवरी से जो सिक्रीट होते हैं, ओवरी फीमेल्स में होती है। द फॉलोइंग हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय दिस, एस्ट्रोजन, इट कंप्लीट द इंक्रीज ऑफ ओविडक्ट। ये तो पता नहीं मुझे ये इंक्रीज करता है ओविडक्ट को, बट हाँ ये फॉलिकल्स के रिस्पॉन्सिबल होता है, जो एग्स बनते हैं उसके मैच्योरेशन के लिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली एस्ट्रोजन का क्या काम हो गया, एक तो पहले याद रखेंगे आप, ओवरी से ये रिलीज होता है। ओवरी किस में होती है, फीमेल्स में होती है, और इसका मेन काम क्या होता है,
टू मेंटेन बोथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बॉडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन करना होता है, एज वेल एज जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट, प्यूबिक हेयर, ये सारी चीजों के लिए एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है. नाउ नेक्स्ट इज प्रोजेस्टेरॉन. इट स्टिमुलेट द थिकनिंग ऑफ यूट्रस लाइनिंग ड्यूरिंग ओवेरियन साइकिल. अब जब जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद यूट्रस में इम्प्लांट होता है बेबी, तो उसके लिए एक प्रॉपर यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, ये यूट्रस जो होता है बेसिकली उसकी लाइनिंग को थिकन करने में, यानी कि वो प्रॉपर बेड जो होता है उसके लिए, एम्ब्रियो के लिए ये, यानी आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ये बहुत जरूरी हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन. Another one is relaxin. During pregnancy, it is found in the uterus and placenta, and this hormone smoothens the pubic symphysis and it widens the uterine cervix so that the child is delivered easily. देखिए रिलैक्सिन हार्मोन है, इसका नाम ही रिलैक्सिन है, यानी रिलैक्सेशन प्रोवाइड करना है. तो जब बच्चा डिलीवर होता है तो उसके लिए ये जो वाइड कर देता है यूट्राइन जो सर्विक्स होती है, उस पैसेज को जहां से बच्चा निकलता है, उस पैसेज को ये क्या करता है, स्मूथ कर देता है एंड वाइड कर देता है. नाउ अनदर वन इज टेस्टिस. दिस इज द हार्मोन दैट सिक्रेटेड, सॉरी, this is found in the, this is genital organ, this found in the male. The hormone secreted by it called testosterone. अब इससे जो रिलीज होता है वो कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन. इट मोटिवेट्स द सेक्सुअल बिहेवियर एंड ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, जो सेक्सुअल बिहेवियर या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिकली, उन सबको मेंटेन करने का, लाइक बियर्ड है, मसल्स है, मेल में मसल मास है, इन सब चीजों को मेंटेन करने का काम करता है. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये भी. Now next is respiratory system, which we will discuss in our next slide. Thank you very much.